हेलो दोस्तों, आज की कहानी इस प्रकार है। एक संत जिसका नाम चिंतामणि गोस्वामी था, उनके आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बुरोध प्राप्त होता था। संत की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक जिसका नाम मनोज था, वह अपनी पत्नी गीता से झगड़कर उसी जंगल में पहुंचा जहां संत का आश्रम था। उसे संत की बातें काफी प्रभावी लगी। अब वो प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनने लगा। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो मनोज संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं आप काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा व्यवहार नहीं कर पाता जैसे यहाँ से सुनकर जाता हूँ। पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? संत ने युवक को बोला कि एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु असफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद संत ने मनोज से पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? तो मनोज बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। मनोज ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। वो अपनी पत्नी गीता से लड़ाई नहीं करता। गीता कुछ कहती भी तो वह उसे प्यार से समझाया करता था। अब वो दोनों प्यार से रहने लगे। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों को बढ़ाती है और आप हमारे कुविचारों को दूर करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़